क्वेश्चन नंबर 4 है। तुम लोग इतना लेट क्यों आए? तो आज हम लेट आए हैं, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं ना। तुम लोग पढ़े थे ये? सब बन गया? अच्छा ठीक। जो नहीं बनाया वो तो बताएंगे। जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बनाया वो क्या करो, वो देखो बैठ के, रिवीजन हो जाएगा क्या है ना, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा जिन जिन चीजों में नहीं था। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं ना क्या? 5 बनाते हैं। हाँ 4 तक हो गया है, आप लोग अब्सेंट थे तो शायद उसमें ही पढ़ा, बट लेक्चर डाले हुए हैं, देख सकते हो। ठीक है, देखो। ए क्यूबिकल बॉक्स has each edges 10 centimeter and the another cubical box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? And which box has the smaller total surface area and by how much? चलिए ठीक है, हम लोग एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5 है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों को क्या बोला कि दो बॉक्स है, ठीक है। चलो ऐसे समझते हैं, दो बॉक्स है, एक बॉक्स 1 है ना और एक बॉक्स 2, ठीक है। एक बॉक्स जो है वो क्यूबिकल शेप का है। कैसा शेप है? क्यूबिकल, क्यूब के शेप का है ना। एंड एक कैसा है? क्यूबोइडल, मतलब कि क्यूबोइड के जैसा। तो हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का जो 3D स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वही क्यूबॉइड होता है, ये बात पता है ना। तो एक में ना हम लोग को सिर्फ एडजेस दिया हुआ है, एक एडजेस मतलब कि एक भुजा, मतलब कि एक साइड ए कितना दिया हुआ है? 10। देख लो, हमको थोड़ा डेटा बताते रहो, है ना। अब इसका एक ही क्यों दिया सर? क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो इसका ये भी सब तो ए ही होता है ना, ये दिया हुआ है। एंड दूसरे में हम लोगों को बोला है कि इतना लॉन्ग है, इतना वाइड, वाइड मतलब चौड़ाई मतलब ब्रेथ, एंड इतना ऊंचाई है उसका, तीनों चीज दिया हुआ है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है बताओ? 12.5 सेंटीमीटर। एंड वाइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ? एरिया दोनों का निकालना है, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है एंड दोनों का एरिया निकालना है। एंड निकाल के कंपेयर कर देना है कि किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, कर सकते हैं आराम से। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? चलो पहले हम लोग क्या करें, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें। तो ऐसे लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1, क्या ऐसा लिख दे? अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हम बताए थे ना। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जैसे कि मान लो कि ये एक बॉक्स है अगर, ठीक है, एक बॉक्स है तो इसका ये नीचे वाला एंड ये ऊपर वाला मतलब जमीन और छत हटा दो, ठीक है। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। तो नीचे वाला जब ये वाला एरिया निकालोगे तो ये तो a² है एंड ये भी a² है, तो टोटल 2a² घटा दोगे तो कितना होगा बताओ? 4a²। तो यही इसका क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4a² लिख सकते हैं। 4 a कितना है बताओ? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। या लिख दें एक बार यहाँ पे, चलो लिख देते हैं 10 का स्क्वायर, है ना। तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। यहाँ से क्या हो जाएगा? 400।
8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सही जा रहा है? तो ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया इसका। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1, बताओ तो क्या हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या बताएं कि पूरे एरिया में से वो जो सीलिंग एंड फर मतलब कि वो जमीन हटा दिए थे, तो टोटल तो ये 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। 6 ए स्क्वायर, तो 6 इंटू ए कितना है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? सबको समझ में आ रहा है? क्या सिर्फ सही जा रहे हैं ना? ठीक है। अब देखो, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1 निकाले। अब बॉक्स 1 तो क्यूब था, बॉक्स 1 क्या है? क्यूब है। एंड ये क्या है? क्यूबॉइड, मतलब कि ये घन है एंड ये घनाभ है ना। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ इसका निकाले हम लोग, क्या हो जाएगा बताओ? इसका निकालो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2, है ना। क्या हो जाएगा? तो देखो, हम हालांकि ये चीज बता चुके हैं बट फिर भी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे ये लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो ये होता है 2 गुना एल बी प्लस 2 गुना बी एच प्लस 2 गुना एच एल। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वाला एंड नीचे वाला, मतलब कि उसका छत और उसका जमीन हटा दो। ठीक है, ये इसलिए बेसिकली हटा दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना, तुम्हारा जो ये बुक है इसमें बहुत सारे केसेस में तुमको ये बोला है कि एक घर है उसके अंदर पेंट करो, तो तुम छत पे थोड़ी पेंट मारते हो या जमीन पे थोड़ी मारते हो, तुम चारों दीवार ही लोगे। ठीक है, तो यूजेस बहुत आता है इसलिए उसको लेटरल का नाम दे दिया गया। ये समझ में आया? तो यहां से तुम क्या करोगे बताओ, इसको और इसको हटा दोगे, तो ये एल है ये बी है, मतलब कि एल बी ऐसा ऐसा दो है तो 2 LB, मतलब कि ये वाला जो है ये खत्म हो जाता है। यही होता है ना लेटरल में। सभी को क्लियर है? चमक रहा है? तो यहां से 2H जब तुम कॉमन ले लोगे तो L प्लस बी हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? सभी को क्लियर है? तुम लोगों को नहीं है तो पूछ लो। क्या कैसे आता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ही कैसे आता है या लेटरल सरफेस कैसे आया? अच्छा अच्छा, फॉर्मूला कैसे आता है ये समझ में आया है ना। 2LB 2BH प्लस 2HL। देखो, ये छोटा छोटा एरिया को निकालते हैं हम लोग। जब हम बेसिक बताए थे तो यहाँ पे बताए थे कि ये इसका तुम एरिया निकालो, सिर्फ इसका, ये वाला पार्ट का। तो ये बी है ना एंड ये हाइट एच है। तो हम लोग को पता है ये है तो रेक्टेंगल ही। रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई इंटू चौड़ाई ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके लिए यही होगा, यही होगा, तो बी एच कर दिए। ऐसा ऐसा दो है तो यही सबको जोड़ जोड़ के तो सब बना है ना। अब ये नीचे वाला निकालोगे, नीचे वाला पोर्शन, तो ये कुछ तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा ये वाला, ये एल है ये बी है, तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो क्या होगा? एल बी। और ऐसा ऐसा दो है ना, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ये चारों दीवार लेंगे, ये ऊपर और नीचे वाला नहीं लेंगे, तो इस दोनों को हटाना पड़ेगा ना। इसको हटा दिए, अब इसको हटा दिए तो यहां से क्या आया? 2BH प्लस 2HL। अब यहाँ पे तुम क्या करो, देखो यहाँ पे 2H कॉमन है, यहाँ पे देखो 2H है, यहाँ पे 2H है, तो 2H कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? L प्लस बी। समझ में आया? तो यही होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, है ना। 2 गुना 2H L प्लस बी, है ना। अब बताओ 2 गुना H कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 8, 2 इंटू 8 और L प्लस बी मतलब कि 12.5 एंड प्लस 10, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 16 एंड इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22.5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। क्या है? 22.5 इंटू 16,
6 पंजे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हाथ में रहा 1, 6 दूनी 360। कंफर्म है ना? पॉइंट पॉइंट में भी कुछ एग्जैक्ट डेटा आया? चलो 360 सेंटीमीटर है ना? क्या स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया है। ये बॉक्स 2 का लेटरल सरफेस एरिया आया। एंड बॉक्स 2 का अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले तो टोटल सरफेस एरिया निकालो इसको भी ऑफ बॉक्स 2। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग? ये तो आइए गया है, बस इसमें 2l भी जोड़ देते हैं। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक्चुअली में फॉर्मूला तो यही है ना, 2lb 2hl प्लस 2bh, यही है ना? तो यहां तक तो हम लोग निकाले ही ना अभी 3x लेटरल में, बस यही ना एक्स्ट्रा है। तो ये 360 तो है ही, इसमें 2l भी जोड़ दो। 2 गुना l कितना है बताओ? 12.5 इंटू b कितना है बताओ? 10। तो देखो यहां से 10 से 10 खत्म है ना, मतलब कि 10 से 10 नहीं खत्म, पॉइंट उठा नीचे 10 तो वो 0 0, हाँ वही बात हो गया। अब इसको जोड़ो तो 2 पंजे 10 की 0, 610 आ रहा है टोटल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 की जरूरत में 2 दूनी 4 1 5 2 कम 2, 250 है ना? 250 को 360 से जोड़ दो, 0 6 11, हाँ ठीक है 610 आ रहा है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां तक हम लोगों का क्या आया है? यहां तक हम लोगों का लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आया। यहां तक समझ में आ गया? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1। अब देखो यहाँ पे, तो हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा है एंड कितना ज्यादा है। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया अगर देखें तो कितना है? 400। एंड इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना आया है? 300, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1 इज ग्रेटर, है ना? बॉक्स 1 का ही ज्यादा है ना, माइनस 360 क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये? चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया तो देखेंगे ना पहले। टोटल सरफेस एरिया, हाँ बॉक्स 2 का सही है, जा रहे थे नहीं, ये किसको किसको क्लियरिटी नहीं हुआ इसमें? समझ में आया तुमको चांद? 610 है ये? ओह सॉरी सॉरी, हमको लगा 16 है ये। ठीक है, ये 16 है, ठीक है। 610 माइनस 600, किसको किसको क्लियरिटी नहीं है इसमें? तुम लोग को है? तुम लोग चांद? अब एक बार फिर से समझा देते हैं हम। लेटरल सरफेस एरिया दोनों का निकाल लिए। पूछा था कि किसका ज्यादा है लेटरल सरफेस एरिया और कितना। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिए, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए, दोनों के बारे में पूछा था। इसका 400 आया, इसको 360 आया, तो ज्यादा किसका हुआ? इसका, क्यूब का, है ना? और कितना ज्यादा? घटा देंगे 400 माइनस 360 तो आ जाएगा 40। ठीक है, वही हम लोग एरिया के साथ भी किए। ये समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। अच्छा एक चीज देख लो यहाँ पे क्या बोला? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1 इज ग्रेटर, ये तो पूछा था तो बता दिए। अब हम लोग को पूछा है इस दोनों में से कौन छोटा है, तो छोटा तो ये है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 1 इज स्मॉलर। ठीक है, क्वेश्चन वो बोला था, बाकी ये है ये भी सही। बॉक्स 1 इज स्मॉलर, अरे कितना से छोटा है? तो वो 10 से ही होगा, है ना? 10 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं हम लोग। बात वही हो गया ना, या तो ये 10 से बड़ा है या तो ये 10 से छोटा है। समझ में आ गया? ठीक है, बताओ।